दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने नेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज कटिहार शहर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों माता बहनों, हम लोग दैनिक सत्संग में उपस्थित हैं। कटिहार आश्रम के नियमानुसार आदरणीय निर्मल बाबू ने पाठ किया और गुरु महाराज के वचनों को हम लोग सुने। यहाँ बहुत अच्छा ही आप लोग करते हैं कि समय पर स्तुति विनती सत्संग करते रहते हैं। महात्मा आवे या ना आवे, फिर भी आप लोग जो दिनचर्या है उसको बखूबी निभाया भी करते हैं। गुरु महाराज के वचनों में सुन रहे थे, माया मुख जागे सब सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी सो जागा परमान। संसार के लोग जगते हैं तो माया मुख होकर के जगते हैं। माया किसे कहते हैं? गोचर जह लगी मन जाई, शोषण माया जानो भाई। जहाँ तक हम देखते हैं, जहाँ तक कर्म कर पाते हैं, जहाँ तक हमारी इंद्रियां कार्यरत रहती है, ए टू जेड आँख से जो कुछ देखते हैं वह माया विमुख जागना। कान से सुनते हैं वो भी माया विमुख है। कहते संसार के लोग सब माया में जगे रहते हैं। मुख का मतलब होता ओर, माया मुख मतलब माया की ओर। वैसे तो पूरब को भी रुख कहते हैं, मुख कहते हैं। रुख मन ओर, जिधर आप जाते हैं उसको रुख कहते हैं और उसको मुख भी कहते हैं। माया मुख, हम लोग संसार के लोग माया की ओर ही जाते रहते हैं। जैसे सवेरे उठते हैं तो कैसे माया में जाते हैं? सवेरे जो उठ करके करते हैं, चाहे वो आप दैनिक कार्य को संपादित करते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, भोजन करते हैं, बातचीत करते हैं, सब माया विमुख है। तो दरिया साहब कहते हैं, दरिया जागे ब्रह्म दिशा, वही जगता है जिनका मुख ब्रह्म की ओर होता है, अध्यात्म की ओर होता है, आंतरिक होता है। कहते वही प्रामाणिक व्यक्ति जगा हुआ माना जाता है। जैसे हम लोग अभी सत्संग करते हैं तो यह जो सत्संग की ओर हम लोग जा रहे हैं, ये ब्रह्म की ओर ही जा रहे हैं। लेकिन यह एक रूप है। सत्संग कार्यक्रम जो होता है ईश्वर के विषय में बताया जाता है, ब्रह्म के विषय में बतलाया जाता है, अध्यात्म के विषय में बतलाया जाता है, उसी ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन जब साधक साधना करता है, ध्यान करता है, भीतर घुसता है, तब वास्तविक ब्रह्म की ओर बढ़ना है। दरिया जागे ब्रह्म दिशा,
ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। मुहूर्त मन समय, ब्रह्म मन ईश्वर परमात्मा। अध्यात्म की ओर बढ़ना उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? शास्त्रों में और संतों ने जो सुझाया, जो हम लोग 3 बजे उठते हैं उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सुबह शांत एकांत समय होता है, उस समय जब ध्यान करते हैं हमारी जो वृत्ति है ब्रह्म की ओर बढ़ती है। एक तो हो गया 3 बजे जगते हैं उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। दूसरा, जब आप ब्रह्म की ओर बढ़ते हैं, जैसे आप घर से सत्संग के लिए आ रहे थे, ये भी ब्रह्म मुहूर्त है। आप अभी बैठे हैं, ये भी ब्रह्म मुहूर्त है। आप 24 घंटा में जिस समय अध्यात्म के लिए कार्य करते हैं उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। चाहे वो सत्संग का कार्य हो, चाहे वो ध्यान का कार्य हो, सब ब्रह्म मुहूर्त ही है। हम लोग जब ध्यान करते हैं उसी समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, 24 घंटा। लेकिन एक समय निर्धारित किया गया, बताया गया है कि 3 बजे उठिए तो ब्रह्म मुहूर्त है, वो भी सही है। लेकिन जिस समय आप ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं वही ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म की ओर जब दिशा होती है, ख्याल होता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। आपके मन में जब बातें उठती है, ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, वहीं से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। समय काल सांसारिक लोगों के लिए निर्धारित किया जाता है। जो साधक होते हैं, सतत साधना करते हैं, उनके लिए सिर्फ 3 बजे का ही ब्रह्म मुहूर्त है। उसके बाद का मुहूर्त नहीं है ब्रह्म का। गुरु महाराज तो और वक्त ध्यान में ही रहते थे, उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त कब होता था? वो हर वक्त ब्रह्म मुहूर्त में ही रहते थे। ब्रह्म की दिशा में ही गुरु महाराज लगे रहते थे। गुरु महाराज कुप्पाघाट में बरामदे पर बैठे थे। सेवा में गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज थे। गुरु महाराज अंतर्मुख हो गए, गर्दन झुक गई। भगीरथ बाबा के मन में होता है कि गुरु महाराज सो गए, निंदा नहीं, आलस आ गया। ऐसा करते हैं कि यथा स्थान पर ले जाते हैं, अंदर ले जाते हैं, वहां सुला देंगे गुरु महाराज को, आराम से सो जाएंगे। यह सोच करके गुरु महाराज के कान के पास धीमे स्वर में कहते हैं हुजूर अंदर चला जाए। गुरु महाराज यथावत रहे, हिले डोले भी नहीं। तो भगीरथ बाबा के मन में होता है कि गुरु महाराज सुने ही नहीं, धीरे बोले इसीलिए। तो जोर से बोलते हैं हुजूर अंदर चला जाए। तो गुरु महाराज आवाज देते हैं, अरे मैं तो अंदर में ही हूं, अब कौन सा अंदर ले जाएगा हमको। संत महात्मा की जो गति होती है, चाल, वो अंतर्मुखी होती है, वो अंदर में ही रहती है। दादू जाने न कोई संतन की गति गोई। हम लोग जो ध्यान में बैठते हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बैठते, दिखाने के लिए बैठते हैं। 5 घंटे तक हम बैठते हैं, लेकिन संत तो हर वक्त उसी वृत्ति में रहते हैं। उनके लिए फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है। वो हर वक्त अंतर्वृत्ति में रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में रहते हैं। हर क्षण वो ध्यान करते रहते हैं। उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त खोजने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर्वसाधारण के लिए जो आवश्यकता है, जरूरी है। कहते हैं हम लोग जो जगते हैं, भोर में जगते हैं, दिन में भी तो सो जाते हैं, उस समय भी जगते हैं, जब कभी भी जग जाते हैं। लेकिन जो सोया ही नहीं है, जो सोता ही नहीं है, तो उसके लिए जगने की क्या बात कर सकते हैं।
जागृत जिंदा सदगुरु जग। सदगुरु सोते ही नहीं है, कहते जागृत, वो जागृत अवस्था में रहते हैं। जागृत की कौन सी अवस्था है? ज्ञान की अवस्था जागृत की है, प्रकाश की अवस्था जागृत की है। अभी जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, हम लोग जागृत अवस्था में, ध्यान में जब बैठिएगा वो जागृत की अवस्था है। संत सदगुरु सोते ही नहीं, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोभय निद्रा तय योगी, सोई हरिपद अनुभव परम सुख अक्षय द्वैत वियोगी। वो सोते हैं संसार की दृष्टि से, लेकिन वो सोते ही नहीं, जगे ही रहते हैं। क्योंकि संत महात्मा जड़ अवस्था में नहीं रहते, हम लोग जड़ अवस्था में रहते हैं। जड़ अवस्था में रहने के कारण जड़ता छा जाती है, इसीलिए आलस आता है, नींद आ जाती है, बेसुध दिखते। तज योग पापक दे हरिपद लीन भई चाहे नहीं फिरे, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग। सबरी माता योग निद्रा में शरीर छोड़ती है, तो संत महात्मा जगे रहते हैं। और जब आप ध्यान में बैठते हैं वही ब्रह्म मुहूर्त है। बहुत लोग कहते हैं कि किस समय ध्यान करें, कौन समय ठीक रहेगा? अरे 24 घंटा ध्यान करें। कोई मर जाता है तो उस समय कहते इस समय करें कि नहीं करें। कोई मर गया है तो उस समय कहते हैं ध्यान करें कि नहीं करें। और यदि उस समय आप ध्यान नहीं करते, दूसरे क्षण आपकी ही मौत हो जाए तो, चाहे कोई मरे या जड़े, कभी भी आप ध्यान कर सकते हैं, कभी भी आप सत्संग कर सकते हैं। शुभ कर्मों को करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। अशुभ कर्म करने के लिए मुहूर्त ढूंढना चाहिए, लेकिन उल्टे पतरा में लिखा हुआ। पाप करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं, गला घोटने के लिए कोई मुहूर्त नहीं, मारपीट करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं, ठगने के लिए, छल करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं। लेकिन घर उद्घाटन में मुहूर्त खोजते हैं, दुकानदारी के लिए मुहूर्त खोजते हैं, विवाह के लिए मुहूर्त खोजते हैं, अच्छे अच्छे कामों के लिए मुहूर्त खोजते हैं। आपको रोका जाता है, इस समय आप घर उद्घाटन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो राहु केतु घेर लेगा। बड़ा विचित्र बात है। मंगल मूर्ति सदगुरु का नाम ले लीजिए, जब आप काम करिएगा वही शुभ मुहूर्त है, अन्यथा सब अशुभ ही अशुभ है। श्री सदगुरु महाराज की जय।